गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयति च पितृवत् मार्गदर्शिता नमो गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युता च या। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैसे हैं आप लोग? जय श्री कृष्णा सर, बस आपके आशीर्वाद है। अभी कुल मिला के 3 और 6 और एक 7 विद्यार्थी ज्वाइन किए और मुझको लेकर के 8 हैप्पी भी ज्वाइन कर लिए।
पाल जी कैसे हैं आप? गुरु जी प्रणाम। अच्छा चल रहा है आपका? हाँ जी, हाँ जी। लाइव शो इलू इलू का करते रहिए, आपका तो क्लियर हो गया, 25 शो करने हैं। हाँ जी, हाँ जी। और कौन सा? चलिए आज की कक्षा हम लोग स्टार्ट करते हैं, जहाँ छोड़े थे उससे आगे बढ़ेंगे। हम लोग आज जो है तो कुछ और बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। एक विषय है कि जिसको हम लोगों को समझना है, वो है द्वितीय भाव से सेकेंड हाउस हमारा जो है, उससे व्यक्ति का कर्म, मतलब कौन सा काम करेगा, पैसा कहाँ से आएगा, ये हमें समझना है कि किस काम को करके उसके पास पैसा आए। देखिए, एक विधा होती है गायन, वादन, कथावाचक, प्रवचन, वक्ता, बोलकर पैसा कमाना। सो इसका जो कारक भाव होता है वो होता है 2, 3, 5, 10 और 11। दूसरा, तीसरा, पांचवा, 10 और 11 इसके साथ जुड़ जाए। अब कारक ग्रह कौन से होंगे? जैसे कारक ग्रह चंद्रमा, मंगल प्लस इंटरनल प्लानिट। दूसरे हाउस में एक और आता है, कृषि, बागवानी। इसमें 2, 4, 6, 10 और 11 जुड़ते हैं और इसका कारक ग्रह होता है बुध, शुक्र और शनि। तीसरा होता है रत्न, जेवरात, मूल्यवान धातु का व्यापार। इसके कारक ग्रह जो होते हैं, इसमें भी 2, 5, 7, 10 और 11 होते हैं और इसका कारक ग्रह होता है शुक्र, गुरु और मंगल। ये तीनों कारक ग्रह होते हैं। ये जो पॉइंट है इसको समझना बहुत आवश्यक है। धन कहाँ से आएगा किसी भी व्यक्ति के पास, वो कौन सा काम करेगा, धन कहाँ से आएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है किसी व्यक्ति के जीवन में। फ्रॉम वेयर द मनी विल कम। लोग सोचते हैं ना पैसा कहाँ से आएगा, हर व्यक्ति यही सोचता है पैसा कहाँ से आएगा। तो ये जो दूसरा भाव होता है, देखिए कर्म का भी होता है।
अब ये 2 3 5 को आप देख लो तो इसमें काफी व्यवसाय आ गए, सो मेनी काइंड्स ऑफ, इसमें चीजें आपकी जुड़ गई। 2 3 5 10 11। अब 10 भाव जो है कर्म है और 11वां लाभ है। सो कर्म के साथ जो व्यक्ति को लाभ मिलेगा वो किस फील्ड में मिलेगा, इसका जुड़ाव इस फॉर्मूले से अगर आप करेंगे तो काफी अच्छा प्रिडिक्शन आप कर पाएंगे। और मेनली जो साइंस ऑफ प्रिडिक्शन है वो केपी में ही आती है, हाउ टू प्रिडिक्ट द थिंग्स, किसी भी चीजों को प्रिडिक्ट कैसे करें। सो केपी बहुत अच्छे से बताता है आपको कि हाउ टू प्रिडिक्ट द थिंग्स। आप लोगों की जो चीजें हैं उसको प्रिडिक्ट कैसे करें। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, बताइए। सॉरी सर, मैं लेट हो गई और लॉगिन में होने में। आपका शुभ नाम? रूपा शर्मा सर। रूपा जी, कोई बात नहीं। सर देखिए, जीवन में हमें देर और सवेर से परेशान नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ इस बात का ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा अगर समय हम दे दें तो 4 साल में तो देखो, 3 साल में बीए, बीएससी, बीकॉम होता है, और उसके बाद भी कोई जॉब की गारंटी नहीं है। 12 12 घंटा, 24 24 घंटा आपको मेहनत करना पड़ेगा, और इस मेहनत के उपरांत भी आपको जितना मिलेगा कोई कह नहीं सकता कि वो मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा। तो ज्योतिष को थोड़ा सा समय दे देंगे, आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत ही महान व्यक्ति हैं जो इस विधा में है। थोड़ा सा समय देंगे तो अपना जीवन बदल जाएगा, साथ ही दूसरे का भी जीवन बदल जाएगा। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं एक ज्योतिषी के पास, और बड़ा जबरदस्त परिवर्तन ले आएंगे संसार में। जैसे जो साधारण व्यक्ति होता है बहुत छोटा परिवर्तन ले आ सकता है, लेकिन जो परिवर्तन आप करेंगे वो बहुत बड़ा होगा। सो ये बहुत बड़े परिवर्तन के आप अग्रदूत बनने वाले हैं। इसमें बस थोड़ा थोड़ा अपना समय दीजिए। अब इन सूत्रों को अगर हम चार्ट पे लगाएं तो कुछ ना कुछ हमें प्राप्त ही होगा। ऐसा तो है नहीं अगर चार्ट पे लगाया जाए तो कोई सूत्र हमें बताता नहीं है। थोड़ा थोड़ा रोज सीखते जाइए, बस अब चार्ट पे लगाते जाइए। जब आप थोड़ा थोड़ा रोज सीखेंगे और चार्ट पे लगाएंगे तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। विक्रम जी, आप घूम रहे ये हैं? चंद्रमंगल के आगे क्या लिखा? कहाँ हो गया? कारक ग्रह चंद्रमंगल के आगे आपने लिखा, वो समझ नहीं आया। हमें थोड़ा समय दीजिए, बिकॉज मुझे एक स्क्रीन शेयर करनी है, वही स्क्रीन हम ढूंढ रहे हैं। जब तक जूम को मिनिमाइज नहीं करेंगे ज्यादातर विद्यार्थी मुझे लगता है अब वीडियो देख रहे हैं। स्क्रीन आपको देखी? जी। जी गुरुजी। अब इसमें देखिए, समझने का विषय जो है वो ये है कि अब जो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा वो ये पढ़ा कि 2 4 5, पहला वाला सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था हम लोगों ने? पहला सूत्र ये पढ़ा था, 2 3 5 10 11 होगा। ये व्यक्ति जो है गायक होगा, वादक होगा, प्रवचन करेगा, वक्ता करेगा, बोलकर पैसे कमाएगा। ठीक है, तो अब ये बोल करके पैसा कमाना मीन्स कम्युनिकेशन स्किल से पैसे कमाएंगे। तो इसको चेक करके देखिए क्या किसी कुंडली में ऐसा बैठता है। अब इसके लिए तो हमें हम लोग किसी कथावाचक की कुंडली चाहिए, कोई प्रवचन करने वाले की कुंडली चाहिए।
तो मान लीजिए हमारे पास वो कुंडलियां नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। जो दूसरा भाव होता है वो पैसे का होता है, ये देखिए। अब इसमें दूसरा ढूंढ लीजिए आप। दूसरा भाव कौन सा प्लैनेट एक्टिवेट किया है? एक मंगल एक्टिवेट किया है, और तो कोई एक्टिवेट किया नहीं है। चंद्रमा बहुत थोड़ी मात्रा में किया है। मंगल के पास दूसरा भाव है, और किसी के पास है नहीं है। अब ये सूत्र ये कहता है 2, 3, 5, 10, 11 चंद्र मंगल प्लस इंटरनल प्लैनेट, ये व्यक्ति जो है वक्ता होगा, बोल करके पैसे कमाएगा। इसके बाद का क्या कर रहा है? 2, 4, 6, 10, 11 और बुध शुक्र और शनि अगर दें, तो सबसे महत्वपूर्ण बात किसी भी चार्ट में आपके लिए हो गई 2। 2 है धन। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर ये आपको जानना हो कि व्यक्ति पैसा कहां से कमाएगा, तो ये बात का बात है। पैसा कहां से आएगा? दूसरा हाउस में जाएगा। दूसरे के साथ कौन कौन सी चीजें जुड़ रही हैं उसको आप देखिए। जैसे एक कुंडली, ये तो मान लीजिए हो, अब हम दूसरी कुंडली खोले, देखो उसमें कुछ हो रहा है। कोई व्यक्ति लगता है सड़क पे है, अपने आप को अनम्यूट कर लिया। प्लीज आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करें। 10 सेकंड मुझे लगता जाता है म्यूट करने में, फिर दिमाग इधर से उधर चला जाता है। मैं भी आप ही की तरह मनुष्य हूँ, तो कृपया आप हमें तंग ना करें। एक कुंडली खोल रहे हैं, देखिए इसको समझने का प्रयास करें। अब ये कुंडली है, इसको समझिए। अब इसमें समझने का विषय ये है। अब देखिए, ये जिस व्यक्ति की कुंडली है उन्हें हम जानते हैं। आई नो दैट पर्सन पर्सनली, born in 27 जनवरी 1948। अब इस कुंडली में एक चीज मैंने आपको बताई थी कि केपी सिस्टम खोलने के बाद आप क्या करो। पहले हम एक बार रिवाइज करा देते हैं, फिर आपको बताते हैं। सुजाता जी, आपको समझ में आ रहा है? जी गुरुजी। इसमें देखिए, इसको खोलने के बाद ये जो लिखा है नक्षत्र स्वामी की भाव स्थिति, कोई भी ग्रह अपनी दशा अंतर दशा में ये एक कैटेगरी का फल इसी का देगा सबसे ज्यादा। उसके बाद स्वयं ग्रह की भाव स्थिति का, उसके बाद नक्षत्र स्वामी का सी कैटेगरी का। इसका फल बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसका फल उन्हीं ग्रहों में मिलेगा जहां पे प्लस साइन लगा होगा। तो प्लस साइन देखिए शनि के पास लगा हुआ है, तो शनि केवल 6-7 को एक्टिवेट करे। अब हम लोग ये समझेंगे कि इस कुंडली में कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो उसके लिए इसको ऐसे खोल लीजिए और ध्यान से देखिए, और देख करके चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। इसमें देखिए 12वां घर देखिए, दिख रहा है ना? जी। बाई प्रोफेशन दिस पर्सन वाज डॉक्टर। ये जो थे ये डॉक्टर थे। ही वाज ए गवर्नमेंट डॉक्टर। अब ये कुंडली मेरे पास है। अब मुझे इसमें कंक्लूजन क्या निकला, जैसे 12th हाउस हॉस्पिटल का भी होता है, हॉस्पिटलाइजेशन। बट ये कोई आवश्यक नहीं कि एज अ पेशेंट यू विल बी इन हॉस्पिटल। एज अ डॉक्टर आल्सो यू कैन बी इन हॉस्पिटल। एज एन अकाउंटेंट आल्सो यू कैन बी इन हॉस्पिटल। विदेश यात्रा का भी होता है। तो ये व्यक्ति विदेश तो नहीं है, पर डॉक्टर जरूर रहे। जी गुरुजी।
इस तरह के सर इसका दशा अंतरदशा क्या चल रहा है, अंतर और प्रत्यंतर? अब अंतर प्रत्यंतर में नाउ ही इज रिटायर्ड ऊपर करके हम लोग बता देते हैं। ये है देखिए अंतर प्रत्यंतर में इस समय इनकी चल रही है जो गुरु की महादशा। गुरु में बुध खत्म हो गया, गुरु में केतु खत्म हो गया, गुरु में शुक्र है इनके पास इस समय। और इस समय की स्थिति इनकी गुरु शुक्र शुक्र 21 मार्च 2023 जो गुरु शुक्र शुक्र गुरु में 6 4 11 2 है, शुक्र में 9 7 10 अच्छी कंडीशन में है। हाँ। इसके पहले वाले पीरियड में मतलब थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जैसे कुछ चीजों के बारे में आपके पास जानकारी जब मिल जाती है तो उनका उपयोग करके आप अपने प्रिडिक्शन को प्योरीफाई कर सकते हैं। जैसे 10 अक्टूबर 2022 से पीछे अगर हम जाएं तो इनका गुरु केतु मंगल 3 12 9 4 इस पीरियड में ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड एंड ही वाज हैविंग ऑपरेशन। ये जो 6 फरवरी 2022 से लेके इसमें ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, इनका ऑपरेशन हो गया। देखिए यहाँ पे मंगल में 12वां एक्टिवेटेड है। तो ये सारे कंक्लूजन आपको बहुत आसानी से केपी सिस्टम में निकल जाएंगे। कुछ चार्ट जो है आप अपने से ढूंढ लीजिए नोन पर्सन के, तो उससे आपको एनालिसिस करने में काफी आसानी हो जाएगी। अब इसमें एक बात और चेक करिए, धन भाव को चेक करिए। इज वेरी रिच ऑल्सो। तो धन भाव को अगर आप चेक करेंगे तो इसमें दूसरा हाउस एक्टिवेटेड है, कहीं दिख रहा है? नहीं, कहीं नहीं दिख रहा है। गुरु में बहुत छोटी कमी है यहाँ पे। शनि सर बुध का आएगा तभी होगा ना एक्टिवेट। सो इसमें समस्या ये खड़ी हो रही है कि अब इसमें धन भाव एक्टिवेटेड ही नहीं, तो इसका मतलब क्या इस व्यक्ति के पास धन ही है? तो उस परिस्थितियों में यू शुड यूज वैदिक सिस्टम। यहाँ पे चले जाओ, ये जो लग्न कुंडली बनी है धन भाव का स्वामी बुध हो गया इसमें। राहु इनके 9वें भाव में विद्यमान है। तो 9वां भाव 9वां राहु तो भाग्य को कमजोर कर दे रहा है। बट ही इज वेरी मच स्पिरिचुअल पर्सन। ये व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत किस्म के व्यक्ति है। राहु है इसलिए सर? नहीं, इसलिए राहु का प्रभाव नहीं आ रहा। क्यों? बिकॉज ही इज ए स्पिरिचुअल पर्सन। अदरवाइज नवमस राहु तो काफी वीक बना देता है। इनकी सप्तम दृष्टि 10वें भाव को देख रही है और शुक्र और लग्न को भी देख रहा है सर। लग्न को भी देख रहा है, तो ये स्थितियां काफी इनको मजबूत करती हैं। जितना ये जुपिटर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ही इज अ वेरी इमोशनल पर्सन। आई नो पर्सनली काफी ज्यादा ध्यान साधना करते हैं। कभी कभी 24 घंटे बैठ के राम राम कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके ऊपर जो है गुरु का प्रभाव होने की वजह से कुंडली के सारे रोग दोषों को ये दूर कर लेते हैं। सर गुरु का दृष्टि लग्न पे भी है और राहु का भी है, तो इसका क्या प्रेडिक्शन होगा? अब इसमें यह है कि राहु 26 डिग्री का है, गुरु 27 डिग्री का है। अब इस परिस्थिति में अगर यह व्यक्ति आध्यात्मिक होता है तो अपनी गुरु की पावर बढ़ाएंगे तो वो राहु को डोमिनेट करेगा। क्या बोले सर, फिर से एक बार? अगर ये अपने जुपिटर की पावर को बढ़ाते हैं तो ये राहु को डोमिनेट करेगा। हाँ, तो इसका पावर हम लोग बढ़ाएंगे कुछ रेमेडीज से? बिल्कुल बिल्कुल। आपको गायत्री मंत्र का जप करना पड़ेगा, आध्यात्मिक व्यक्ति बने रहिए, दान करिए, तीर्थ यात्राएं करिए, भगवान का भजन करिए। कुछ ना कुछ करेंगे तो गुरु की शक्ति बढ़ेगी। ज्ञान का दान करिए। तो इसमें सर 5th हाउस में ये लग्न में चंद्रमा भी है, तो वो योग भी बना क्या? गुरु और चंद्रमा का जो योग बनता है, जो दृष्टि से योग बनते हैं वो कम पावरफुल होते हैं, जो युति से बनते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। अच्छा, योगों का प्रभाव बहुत कम होता है व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि गज केसरी योग। हाँ, गज केसरी योग वो प्रभाव कम कर पाएगा जब तक वो युति से ना बने।
सो ये मतलब इसका यहाँ प्रभाव नहीं रहेगा गज की स्त्री कुंडली का। को डिस्कस की और नॉन लोगों की कुंडलियों को आप लोग ज्यादा पढ़ने का प्रयास करें। जैसे मेरे पास जब कोई व्यक्ति आता है तो हम उससे 2-3 उल्टे सीधे भी प्रश्न पूछ लेते हैं जिसका उससे कोई संबंध ना हो। आपके बच्चे कितने हैं? मान लीजिए 60 साल का व्यक्ति आ गया तो वो कोई समस्या लेके आएगा तो पूछ लीजिए कितने बच्चे हैं आपके पास। अब वो कोई प्रॉब्लम कुछ व्यापार के लेके आया है, उसे पत्नी के प्रश्न पूछ लीजिए तो सप्तम भाव की क्लैरिटी आपके पास आ जाएगी। ये क्लैरिफिकेशन विद एक्सपीरियंस लेते रहिए जीवन में और इसी से वाक पटुता आपके अंदर आ जाएगी। एक ज्योतिषी को बहुत बड़ा वाक पटु होना चाहिए। आपको प्रोफेशनली सर बोलने एक और क्वेरी है सर इसी कुंडली में। पूछिए। ये है 7th हाउस में जो शुक्र अकेला है यहाँ का, तो इसका मतलब दाम्पत्य जीवन कैसा रहा? बहुत खुशहाल है। तो अकेला शुक्र है सर। इनके साथ देखिए इनके पास 2 बेटे, ठीक है। वन सन इज एडीजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। क्या बोले सर? इनका एक बेटा जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है और एक बेटा बिजनेस करता है सॉफ्टवेयर। हाँ, एक समस्या है इनके घर में कि मैरिड लाइफ कैसा है सर? मैरिड लाइफ तो बहुत अच्छी है। इनकी सेकेंड जनरेशन में सन नहीं है। जैसे बच्चों की सिर्फ बेटियां हैं। अच्छा। गुरुजी एक क्वेश्चन था। खुशी जब हम देखते हैं जो कुंडली मिलाती है, जो आते हैं कुंडली मिलाते हैं शादी करने के लिए, वो हम कैसे चेक करेंगे? जो कुंडली मिलाती है मेल फीमेल का, जो कैसे हम करेंगे वो? कल ना हम आपको कॉल करके बता देंगे एस्ट्रोसेट पे कैसे करते हैं। इसमें खुलेगी नहीं जी कुंडली जी मिलान। गुरुजी। कल हम आपको बता देंगे कैसे कुंडली मिलान। कल सबको बता दीजिए सर कुंडली मिलान। सबको बता देंगे, सबको बता देंगे कल की क्लास में मोबाइल से। ये एक जरूरी चीज हो जाता है। हाँ सर, इसका ये बता दीजिए, ये जो अभी बता रहे थे कि इसकी 2 बच्चे हैं। पता नहीं कहाँ चला गया। तो उसमें होता क्या है, सर स्क्रीन में आ रहा है। 2 बच्चे जैसे लड़के तो अच्छे हैं तो पर लड़कों की जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें सिर्फ बेटियां हैं। इज नो सन। सो अब इन थर्ड जनरेशन तक जाने के लिए आपको थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा कि तीसरी जनरेशन कैसी चलेगी। अब एक और कुंडली खोलते हैं हम लोग, उसको समझने का प्रयास करते हैं। कुंडली खोलिए। गुरुजी मेरी कुंडली खोलिए। आपका क्या शुभ नाम है? सुजाता मंगराज। अपनी कुंडली इतने सारे लोगों के सामने मत खुलवाया करें, नहीं तो ये सब ज्योतिषी हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते हैं उसमें से। बहुत कुंडली को छुपा के हमेशा रखना चाहिए। बहुत समझ में आ जाएगा हाँ, सबको। कभी भी कुंडली मत खुलवाया करिए। इसलिए अपनी कुंडली को नहीं देखना, ये करना चाहिए। अरे कोई उल्टा सीधा इसी में से बोलने लगेगा, प्रेडिक्शन करने बहुत बुरा लगता है, इसलिए अपनी कुंडली कभी नहीं खुलवानी चाहिए। हाँ सर, ये सही है। लोग बोलते नहीं है आपकी कुंडली मेरे पास है, मीन्स आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। पायल जी की कुंडली खोलते हैं। सर सभी की कुंडलियां आपके पास है? हाँ जी, हाँ जी। आप लोगों की नहीं है मेरे पास, आप लोगों की है बट हम ऐसे खोलते नहीं है सबके सामने कुंडली। ये जिसकी कुंडली खुली है वो व्यक्ति इस क्लास में नहीं है। इस क्लास में है सर? इस क्लास में नहीं है। अच्छा, ठीक है सर। कारण क्या है ना, जैसे देखो बोलने में एक प्रतिबंध आ जाता है ना। हाँ, हम लोग कुछ जानते हुए भी नहीं बोल पाते। सही बात है सर। प्रतिबंध है। नहीं होना चाहिए। और कभी भी ज्योतिषी को अस्पष्ट वक्ता नहीं बनना चाहिए कि ये सही है तुम बोलेंगे, बिल्कुल मत बोलिए, आप उसको मॉडिफाई करके बोलिए। नहीं तो फिर कोई आपको क्लाइंट मिलेगा नहीं, और नहीं मिलेगा तो फिर अब हाँ। ज्ञान लेके क्या करेंगे बताइए, जब कोई सुनने वाला नहीं है आप। अब ये वाली कुंडली को देखिए, अब इनका कहाँ गया ये देखिए, कुंडली को छोड़िए इसको। राहु का दशा। हाँ, राहु तो लग्न में बैठा है, उड़ा रहा है। अब इसमें देखिए कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार।
5 और 9। कौन सा? 5 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है। अब एक बात आपको बताएं, बड़े अच्छे से समझिएगा। ये जो 8 नंबर है, ये अष्टम, यानी 5 नंबर, 7 नंबर है, 5 5। 5 नंबर है, वो भी खतरनाक, ये 5वां भी खतरनाक। ये 5वां जो नंबर है ये, और दूसरा नंबर कौन सा था? 9 नंबर। ये है तो बहुत पॉजिटिव, पर ये जो लव इश्यूज अभी हो रहे हैं लोगों के, उसके हिसाब से ये नेगेटिव हो जाता है। आप ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति का प्रेम हो गया, अब एक प्रेम हो गया तो प्रेम तो होगा ही नहीं। आज का जमाना है, रिलेशनशिप में भी चले गए 3 साल तक, फिर टूट गया, फिर से प्रेम हो गया, फिर टूट गया, फिर से प्रेम हो गया, और शादी नहीं हुई। तो इसको पॉजिटिव बोलेंगे कि नेगेटिव बोलेंगे? ये बहुत बड़ा नेगेटिव है। नेगेटिव है। और इस नेगेटिव का इम्पैक्ट क्या है कि दिस लेडी इज इन रिलेशनशिप बट स्टिल नॉट मैरिड, मैरिड नहीं हुई है, एंड नाउ सोच रही है कि शादी कब होगी, और आपके पास प्रश्न आएगा कि वो मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है। वो इनको कमिटमेंट नहीं दे रहा, तो ये उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, उसको वेटिंग लिस्ट में लगा के रखेंगे, कमिटमेंट देगा। तो गलत बात है। अगर आप शॉप पे गए हो कोई सामान खरीदने के लिए, दुकानदार बेचने को तैयार नहीं है, तो वही खड़े रहेंगे? खड़े होकर के धैर्यपूर्वक हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कब आप इसे बेचे, हम खरीदेंगे। आपके पास पैसे हैं देने के लिए, सो क्या करेंगे? शॉप बदल लेंगे कि वहीं खड़े रहेंगे? शॉप बदल लेंगे। पर ये लोग बदलते नहीं है, प्रॉब्लम यही है। सर इसमें गुरु में 5वां भी हो रहा है और 7th हाउस भी है, तो उसमें प्यार के बाद शादी भी हो सकती है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, इनकी शादी नहीं हुई, अभी शादी हुई ही नहीं। इनका 4-5 बार प्यार होगा, हो सकता है शादी के बाद भी प्यार हो। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कुंडली। अब ये सर कैसे समझेंगे लग्न को भी चेक एक कर बार लीजिए, प्यार हुआ? यहाँ से भी पता चल जाएगा। इसमें ये जो स्थिति है, लग्नस्थ राहु, ये इनको हमेशा भ्रमित करके रखेगा। हम्म। भ्रम क्या होता है बताइए? भ्रम का मतलब होता है किसी से 2 बात कर लिए, ये मेरा बहुत बड़ा प्रेमी है, ये तो मुझे दुनिया की सैर कराएगा, यही तो भ्रम है। वास्तविकता ये है, रियलिटी है कि वो भी आपकी तरह हार्ड मास का मनुष्य है, वो भी दुखी होता है, वो भी सोता है, वो भी जागता है, और उसको आपसे प्रेम नहीं है। हम्म। अब इसको इससे अडॉप्ट कर लीजिए। देखिए, शुक्र की शनि के साथ युति है, केतु के साथ भी युति है, तो वैवाहिक सुख मिलेगा? वैवाहिक सुख नहीं, नहीं है। नहीं मिले। नहीं है, अगर ये थोड़ा मेहनत करेंगी तो कम हो जाएगा, नहीं की जगह यही हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता इसमें। तो ये सारी चीजें आपको बहुत जल्दी से मिलेंगी। जल्दी से मिलेंगी तो इसका प्रिडिक्शन भी करिएगा। जैसे ये अगर आपको मिले तो इनको क्या कहेंगे आप कि आपके जीवन में वैवाहिक सुख नहीं है? बिल्कुल नहीं कहेंगे, कहेंगे आपके जीवन में वैवाहिक सुख आएगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। अब सर कैसे नहीं है इसका वैवाहिक सुख, इसको एक बार और क्लियर कर दीजिए तो। अब देखिए, यहाँ आप ऊपर जाइए, यहाँ हम्म। यहाँ 5 नंबर एक्टिवेटेड हो गया था ज्यादा, मैंने कहा था गिनो कौन से नंबर ज्यादा, तो 5वां नंबर प्रेम का अच्छा। होता है। हाँ प्रेम हाँ का और विवाह का कोई संबंध नहीं है। हाँ। अब प्रेमी होता रहे जीवन में, तो विवाह कब करेंगे बताइए? अच्छा, वो अच्छा मिल गया, वो छोड़ के चला गया, उसके साथ चले गए। आजकल यही हो रहा है, जैसे सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, पर एक ही व्यक्ति का हम्म। 5-6 प्रेम हो रहा है, पता नहीं कौन सा प्रेम है, जैसे लगता है थोक में आ रहा है कहीं से। विवाह करने की कोई चिंता नहीं है, जब 40 साल के हो जाएंगे, 42 साल के, तब सोचेंगे अच्छा शादी करनी है, तो उस उम्र में तो कोई मिलेगा नहीं। तो इसी वजह से वैवाहिक सुख कम हो जाता है। और सप्तम का केतु शुक्र के साथ युति कर लिया, तो अगर इनको बताना हो कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, इस कुंडली में पॉजिटिव इनका गुरु है, हम्म। तो अगर ये आध्यात्मिक व्यक्ति बनते हैं, थोड़ा अपने पे मन लगाते हैं, अपने मन की चंचलता, जैसे मनुष्य के दुख का कारण क्या है? कोई दूसरा थोड़ी है, चंचल मन। हम्म। और सुख कहाँ से आएगा? स्थिर मन। बस चंचल को स्थिर करिए, सुख सर तो यह चंद्रमा उच्च का है, हाँ। इसका क्या होगा? 1 मिनट भी बताएं। हरिओम प्रभु। हेलो।
हाँ हर्ष बताइए। मैं बोला था एक जो गुरु गायत्री का वहां है तो वो किसे करना है? जो मैंने बताया सर चंद्रमा उच्च का है तो क्या होगा? जो मैंने बताया आपको वो करो, उसके बाद मत करो। ठीक है। जितना आपने बताया ना वो तो समझ गया मैं। हाँ पवित्रीकरण, आचमन, और मैं बता दिया शिखाबंधन का मंत्र क्या है, और ये प्राणायाम का मंत्र शिखाबंधन का मंत्र मत लगाओ, प्राणायाम का मंत्र मत लगाओ। उसके बाद गायत्री मंत्र का विनियोग कर लेना, फिर मंत्र जप करना शुरू करो श्राप विमोचन करने के बाद। अच्छा अच्छा, ओके ओके। और वो पवित्रीकरण का मंत्र आप भेजा थे ना? हाँ, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो वा पीवा यह स्मरित पुंडरीका च सर्वाय। हम भेज देंगे थोड़ा, एक क्लास में आगे, दूसरी क्लास में आगे, तो टाइम मिल नहीं पाता। अच्छा अच्छा ठीक है। आप कब कब फ्री हो जाओगे? अब 10 बजे फ्री होंगे। हाँ 10 बजे। 10 बजे, ठीक है 10 बजे। ठीक है। अब इसमें है क्या, देखिए, जो हम आपको ये सूत्र बताते हैं चंचल मन को स्थिर कर, तो ये चंचल मन को स्थिर कर, ये सार्वभौमिक सूत्र है। मतलब कुंडली में कोई सा भी योग बन रहा हो, कोई समस्या आ रही, अगर व्यक्ति चंचल मन को स्थिर करने का प्रयास करेगा तो उसके दुख कम हो जाएंगे। कहीं ना कहीं वो दुख का क्रिएशन खुद ही तो कर रहा है, मन से ही कर रहा है। तो मन को स्थिर तो कराए। ये चंद्रमा अगर उच्च का है सर तो वो क्या होगा, वो क्या देगा उच्च यहाँ का पर? चंद्रमा जो है मन मन को स्थिर करता ही। मन मन को भी चंचल करेगा सर यहाँ पर भी? जैसे चंद्रमा मन को चंचल नहीं करता, चंद्रमा मन का कारक है। उच्च का होने के बाद तो मनोबल बहुत मजबूत होगा, किसी ऊंचा व्यक्ति रहेगा। का मनोबल चंद्रमा बताएगा। उच्च का हो गया तो अच्छा। मनोबल बहुत अच्छा है। और हमें किसी भी व्यक्ति के जीवन से न घृणा करना है न प्रेम करना है, बल्कि उसके बाहर रहना है। बाहर रह के जो आइडियलिस्टिक लाइफ है उसकी तरफ उसको लेके जाना है। और तो एक चंचल कौन सा ग्रह करता है फिर? और एक बात हमेशा याद रखिएगा, शनि मंगल देख लेंगे तो चंचल हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो शनि व्यक्ति, और हाँ, जो व्यक्ति का सुख होता है वो उसके अपने अनुभव से आता है। मतलब एक ही जीवन, जीवन की एक ही घटना दो व्यक्तियों के जीवन में दो प्रभाव दिखाई। जैसे एक व्यक्ति, एक व्यक्ति का चप्पल खो गया, चप्पल गिर गया था ट्रेन से, उसने क्या किया, रोना शुरू कर दिया, मेरी चप्पल खो गई, मेरी चप्पल खो गई, मेरी चप्पल खो गई। वहीं एक व्यक्ति का चप्पल खो गया दाएं पांव का, उसने बाएं पांव का भी गिरा दिया, कोई पाएगा तो दोनों जोड़ा पहन के चला जाएगा। तो घटना तो एक ही है, लेकिन दोनों ने अलग अलग रिएक्ट किया। जो पहला तो ये व्यक्ति था मन वो रोने वाला हो गया, और दूसरा व्यक्ति महात्मा गांधी हो गया। ये महात्मा गांधी के जीवन की सच्ची घटना थी। उनका एक जूता गिरा था, उन्होंने दूसरा भी गिरा दिया कि कोई पाएगा दोनों जोड़ा पहन लेगा। तो पहला वाला चंचल मन माने उसको, और बिल्कुल, दूसरा स्थिर। उसमें विवेक का अभाव है। विवेकवान होना बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। आप ऐसा नहीं कह सकती कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो विवेकवान होगा, बुद्धिमान होगा। आज के जीवन की सबसे बड़ी समस्या पढ़े लिखे लोग खड़ी खड़ी कर रखी है। गंवारों ने कोई समस्या नहीं खड़ी कर रखी है। जितने हाईली एजुकेटेड लोग हैं, दे हैव क्रिएटेड द प्रॉब्लम इन द यूनिवर्स। क्यों? एवरीथिंग इज दे आर डूइंग। उनको सिर्फ यही है कि बस खाओ पियो मौज उड़ाओ, यही जिंदगी है। पढ़ाई कर लिए, 1 लाख का पैकेज पर मंथ का आ रहा है, अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसमें किसी का कोई मतलब नहीं। जब दुखी हो जाएंगे तो बैठ के रोएंगे, सिर पकड़ लेंगे, तुरंत सिर पकड़ कर लेंगे, तुरंत डिप्रेशन में जाएंगे, तुरंत उत्तेजित होंगे। अब कल ही की घटना है, बताइए, एक्सीडेंट हुआ, एक लड़की को घसीट लिया 12 किलोमीटर, क्या जरूरत थी घसीटने की? वहीं पे ब्रेक लगा दी होती, हो सकता थोड़ी बहुत चोट आई होती उसको। हाँ सही है सर। अब इस तरह की घटनाओं को कैसे आप गाइड करेंगे बताइए? अब कोई गाड़ी चला रहा हो तो उसको हम थोड़ी पकड़ सकते हैं, आप थोड़ी पकड़ सकते हैं। अब सजा देना किसी के जीवन को थोड़ी वापस ले आ सकता है। समझदारी समाज में होनी चाहिए। और समझदारी इस स्तर की होनी चाहिए कि भाई चलो लग गया, अब उसके ज्यादा नहीं बिगाड़ना है। पर यहाँ के पब्लिक भी बड़ी अजीब है। कोई अगर गाड़ी खड़ी कर दिया तो उसको भी पीटने लगेंगे, ये नहीं कहेंगे बच्चा इतनी चोट पे बचा दिया उसको। इन सब बातों का समावेश हमारे जीवन में जब होगा तो जीवन बहुत अच्छा चलेगा। ये जो नक्षत्र नाड़ी सिस्टम है बड़ा अद्भुत है, इसको खोल खोल करके किसी के भी जीवन को आप पूरा पढ़ सकते हैं। जब पूरे, हाँ, उसको वैदिक से मिलाइए, देखिए पूरा जीवन मिलेगा। और कभी दोनों को वैदिक से जोड़ के, केपी और वैदिक दोनों जोड़ के ही प्रिडिक्शन करना है प्रिडिक्शन ना करें, सर? और कभी भी कड़वा ना बोले।
हाँ मतलब सत्य गुरुजी है। एक हाँ बोलिए, गुरुजी एक सवाल है। गुरुजी, पूछिए। इनका इनका डिवोर्स होने का चांसेस है क्या? क्योंकि अभी शादी नहीं है। फिर भी गुरुजी, क्योंकि राहु फर्स्ट में है और सेवेंथ में